स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना बरधा पुलिस मुठभेड़ में पूर्व प्रधान का हत्यारा घायल और 2 साथी गिरफ्तार। आगे बात करेंगे बकानी की, जहां देर रात्रि तक जमी साहित्यकारों की काव्य गोष्ठी। और अंत में बात करेंगे संभल की, जहां सामाजिक कार्यकर्ता फरजंद अली वारसी ने किया ब्लड बैंक के शुभारंभ पर रक्तदान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना बरदा क्षेत्र में थाना अध्यक्ष बीती रात अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान के हत्यारे बाइक से कोदहरा चौराहा होकर गुजरने वाले हैं। पुलिस टीम ने पहले पहुंचकर कोदरा चौराहे की घेराबंदी कर ली, तभी एक बाइक पर सवार 3 लोग आते दिखे। पुलिस टीम ने बाइक सवारों को रोकना चाहा तो बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर गाड़ी तेज रफ्तार से मोड़कर भागने के चक्कर में गिर गए, जिससे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान हरेंद्र यादव निवासी ओरियल ढकवा थाना पवई के रूप में, दूसरा संजय यादव निवासी शाहजहांपुर थाना फूलपुर के रूप में हुई और तीसरा इनका साथी पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा और पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी तो वहीं गिर गया, जिसकी पहचान दीपचंद उर्फ दीपू निषाद उर्फ सिपाही निवासी थाना अहिरौला के रूप में हुई। इन लोगों के पास से अवैध असलाहा व कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया। 8 फरवरी को थाना बरदा अंतर्गत पूर्व प्रधान रणविजय यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना बरदा पर एफआईआर नंबर 45/24 धारा 302 120B आईपीसी 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इसमें से 6 नामजद अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज घटना का संपूर्ण अनावरण करते हुए सुबह 5 बजे इस घटना में शामिल रहे शूटर दीपचंद उर्फ दीपू निषाद को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके ऊपर पूर्व से लगभग 15 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, हत्या का प्रयास जैसे अपराध शामिल हैं। इसके पास से एक 315 बोर का इलीगल वेपन, कारतूस और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके साथ इसके 2 अन्य साथी जो इस घटना में शामिल थे, हरेंद्र यादव और संजय यादव, इनकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। विस्तृत रूप से एसओजी टीम और थाना बरदा की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग घटना में शामिल थे उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई और उनके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा इंश्योर की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बकानी से, जहां महर्षि दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी में रविवार रात्रि को आयोजित साहित्य रचनाकार समिति बकानी की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मां शारदे का पूजन वंदन के उपरांत महेंद्र भंडारी द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर शुभारंभ किया गया। समिति के संरक्षक नारायण लाल सुहाना की अध्यक्षता में आयोजित काव्य गोष्ठी अंतर्गत साहित्यकार समिति अध्यक्ष रमेश बजरंग बावरा, सुरेश कुमार श्रृंगी, चंद्रशेखर शर्मा, नवोभरते कविराज प्रखर शर्मा द्वारा स्वरचित काव्य पाठ किया गया। देर रात्रि तक काव्य गोष्ठी में महफिल जमी रही। वहीं श्रोताओं ने हास्य वीर रस ओज भरी काव्य रचनाओं का लुत्फ उठाया। काव्य गोष्ठी अंतर्गत पुलिस में मिलन समारोह आयोजित करने का विचार विमर्श किया गया। इश्क है, इश्क तो इश्क है, जब होता है बेहिसाब होता है। इश्क की कोई उम्र नहीं होती, चाहे कितनी भी हो दूरी, चाहे कितनी भी हो दूरी, वो दिल के पास होता है। मिलने की उम्मीद नहीं होती, फिर भी मिलने का इंतजार होता है। इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। चाहत ही बचपन से ही, पर समझ नहीं पा। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मऊ जिले में रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खिरिया ग्राम में बहुत ही बड़ी घटना हुई। इसी गांव से बारात गाजीपुर जिले के महार गांव आ रही थी। वहीं बाराती बस में सवार थे। अचानक 11,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आ जाने के कारण पूरे बस में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग की चपेट में आने से लोग झुलस गए, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। घटनास्थल पर पूरा प्रशासन पहुंच गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट।
खबर सहारनपुर से, जहां कल सहारनपुर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सहारनपुर के मेयर अजय सिंह ने बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा अनेक योजनाओं से अनेक लोगों को पूर्णतः लाभ मिला है तथा इस प्रदर्शनी में इन योजनाओं को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। साथ ही सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने भी इस प्रदर्शनी को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जो भी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया गया है उसको इस प्रदर्शनी में पूर्ण रूप से दिखाया गया है तथा आमजन को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में मेयर सहारनपुर अजय सिंह और डॉक्टर सहारनपुर दिनेश चंद्र ने क्या कुछ बताया। जो आज पूरे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जिस तरह प्रदेश प्रगति कर रहा है, और जैसी एक कल्पना की थी जब देश आज़ाद हुआ, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश के बारे में कल्पना की थी सर्वग्रामीण विकास की, कि हर व्यक्ति को विकास मिले। तो जहाँ तक बात है मूलभूत सुविधाओं की, आपने देखा होगा हर घर में जल की बात नहीं कर रहे हैं, हम घर में नल से जल की बात कर रहे हैं, और एक समय ऐसा था जब पेयजल भी उपलब्ध नहीं था। हम हर घर में बिजली की बात कर रहे हैं, हम हर घर में हर व्यक्ति को विकास मिले, शिक्षा मिले हर बच्ची को, उसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा कि एक जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवर योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके द्वारा देश भर में आपने देखा कि पूरे प्रदेश में भी और देश में भी, और आपको ऐसी जानकारी साझा करते हुए कि हमारे जो बड़े ही कर्मठ जिलाधिकारी हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, उनके मार्गदर्शन में 11 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिससे 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच मिलता है उन लोगों को जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उस तरह का इलाज उन्हें उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रचार और प्रसार के माध्यम से उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से जनपद ने सभी कल्याणकारी योजनाओं में अभूतपूर्व तरक्की की है, अभूतपूर्व उसका अनुपालन हुआ है। आपको देखने को की और सुनने में भी अच्छा लगेगा कि जनपद सहारनपुर ने आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने में मात्र 5-6 महीने में ही 6 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बनाए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के एक संवेदनशील सोच का परिचय है, जिसमें गरीब और चिन्हित पात्र व्यक्तियों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच दिलाया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर घर जल योजना और तमाम ऐसी योजना जो किसानों के, व्यवसायियों के हित में हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो। शिक्षा के क्षेत्र में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हो ही रहा है। शक्ति की पीठ माँ शाकुंभरी देवी को विकसित करने के लिए उन पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सभी दिशाओं में काम चल रहा है, और आने वाले समय में यहाँ पर्यटन भी आएंगे, विकास भी होगा और शिक्षा का भी एक केंद्र बनेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप पूरे प्रदेश की झांकियों को, पूरे राष्ट्र की झांकी को इस प्रदर्शनी में देखेंगे, और कहीं ना कहीं अपने सहारनपुर की भी प्रगति को आप इन झांकियों के माध्यम से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप अवलोकित। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां क्षेत्रवासियों सामाजिक संगठनों की मेहनत रंग ले आई है। जिला अस्पताल में ब्लड बैंक का संचालन शुरू हो गया है। ब्लड बैंक के लिए संघर्ष करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आगे आकर रक्तदान किया। बताते चले कि नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में सोमवार को ब्लड बैंक का संचालन शुरू हो गया। ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ तो सामाजिक कार्यकर्ता फरजंद अली वारसी ने भी आगे आकर रक्तदान किया। आपको बता दें कि लगातार कई वर्षों से सामाजिक संगठनों के साथ ब्लड बैंक बनाए जाने की मांग कर रहे थे और कई बार इसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों की मेहनत और जिला प्रशासन के प्रयासों को आखिरकार पूरा करने हुए ब्लड बैंक का संचालन शुरू करा दिया। इस दौरान व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के जिला चेयरमैन गौरी शंकर चौधरी, ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सचिन, मनोज, अकरम अली, अवधेश, परवेज आदि रहे। आज ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ है और आपने ब्लड डोनेट किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे संभल की जनता के लिए कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये 87 ब्लड बैंक जो केंद्र सरकार ने अब से 7-8 साल पहले पूरे देश में स्वीकृत किए थे, उसमें एक ब्लड बैंक का नाम संभल का था। और ये संभल प्रशासन, संभल की जनता, यहाँ के सामाजिक संगठनों, यहाँ के लोगों के प्रयास से, सरकार के प्रयास से आज ब्लड बैंक का भव्य रूप से शुभारंभ हुआ है। राज्य मंत्री गुलाबो देवी जी ने और जिलाधिकारी मनीष मौर्य जी के कार्यक्रमों द्वारा CMS डॉक्टर अनिल कुमार जी के और सभी चिकित्सक स्टाफ और समस्त जनता
के द्वारा यहाँ पर जो है ब्लड बैंक का भव्य रूप से शुभारंभ हुआ है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर में एएसआई को सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए। वहीं 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करने के लिए धार्मिक भोजशाला मुक्ति अभियान के लोगों ने मनाई खुशी। इंदौर उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थित भोजशाला परिसर में एएसआई को निरीक्षण के आदेश दिए हैं। वहीं 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के दौरान वैज्ञानिक पद्धति से खनन करके पूरे भोजशाला परिसर की जांच की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद धार्मिक भोजशाला से मुक्ति अभियान से जुड़े लोगों ने और धार के स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। इस दौरान भोजशाला मुक्ति अभियान के प्रमुख गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर भोजशाला मुक्ति अभियान को लेकर एक नई दिशा मिली है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार होगी, वो कोर्ट में पेश की जाएगी। हाईकोर्ट का ये निर्णय सभी के लिए खुशी का निर्णय है। आइए जानते हैं इस विषय में भोजशाला यज्ञ समिति अध्यक्ष गोपाल शर्मा और हिंदू संगठन नेता अशोक जैन का क्या कुछ कहना है। समाज वर्षों से मांग कर रहा था और इसी लेकर कि माँ सरस्वती का मंदिर है, याचिका हमने लगाई है और सारे जो यहाँ सर्वे जो दिखेंगे जो चीन ने कि माँ सरस्वती का मंदिर है, उसी को लेकर हमने याचिका लगाई थी और आज सर्वे का आदेश हुआ है। उसके लिए पहली बात तो हाई कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने हिंदू समाज की मांग जो थी सुनी है। भाई आज जो सर्वे के जो थी हमारी, हाई कोर्ट ने सर्वे करने के लिए आदेश दिया है। 6 सप्ताह के अंदर सर्वे की जब रिपोर्ट आएगी तो सामने दिखेगा मंदिर है जो पत्थर उल्टे कर रखे हैं, अगर उनको सीधे करेंगे तो वो भी मास के ये कहीं ना कहीं चिन्ह दिखेंगे कि मंदिर था। मुस्लिम समाज भी दावा करते थे कि यहाँ नमाज अदा की जाए, उनका अधिकार है भोजशाला। देखो यहाँ तो नमाज वो कर रहे हैं ज़बरदस्ती। हिंदू समाज का मंदिर है, किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं करने देंगे, अगरबत्ती नहीं लगाने देंगे। ये तो यहाँ कर रहा है, नमाज पढ़ने नहीं आते, सिर्फ अधिकार दिखाना आते हैं। तो अधिकार हमारा है, मंदिर हमारा, तो हमारा मंदिर लेके रहेंगे। ठीक है, आपका नाम बताइए। अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति अध्यक्ष। बड़ा हर्ष का विषय है। सारा हिंदू समाज उल्लासित है कि अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद ही आज भोजशाला के सर्वे का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट इसके लिए साधुवाद का पात्र है कि उन्होंने हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए भोजशाला को सर्वे का आदेश दिया है। यहाँ पर वैसे तो सर्वे की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने दिया है इसलिए कि यहाँ पर दीवारों में संस्कृत की ऋचाएँ लिखी हुई है, हवन कुंड है, खंभों में शंख घंटा घड़ियाल बने हुए हैं। 97 में जो यहाँ खुदाई हुई थी उसमें 22 प्रतिमाएँ निकली थी जो जहाजमल के संग्रहालय में रखी हुई है। नीचे थी कई प्रतिमाएँ और दबी हुई है। यहाँ पर शंख घंटा घड़ियाल, नागपाश, काल सर्प यंत्र जो बने हुए हैं निश्चित ही वो है। पर जो आदेश हुआ है निश्चित ही हिंदू समाज में उत्साह का विषय है और यह सर्वे 6 सप्ताह के अंदर पूर्ण करना, ये ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है। इसको लेके हिंदू संगठन में क्या प्रतिक्रिया है, क्या है? जैसे हिंदू समाज को पता पड़ा कि ऐसा आदेश हुआ है, सारा हिंदू समाज भोजशाला की ओर, अपने मंदिर की ओर आ रहा है। माँ के पुनः स्थापना का संकल्प को दोहरा है, खुशियाँ व्यक्त कर रहा है। अभी बाहर आतिशबाजी और मिठाइयाँ बांट रहा है। इस प्रकार के हिंदू समाज अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। आपका नाम बताइए। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जहां भगवान टॉकीज का मामला है। यहां एक मां की मानवता देखने को मिली। अपनी पेट की खातिर बच्चे को भी पालन पोषण कर रही है, साथ में ई रिक्शा भी चला रही है। इसकी गोद में नवजात शिशु भी है। अपना पेट पालने के लिए अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर एक हाथ से बच्चे सादी है, दूसरे हाथ से ई रिक्शा चला रही है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाजपेयी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के निरसा से है, जहां मैथन के बीएसके कॉलेज की जमीन इन दिनों बाउंड्री नहीं होने के कारण लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो वहीं बीएसके कॉलेज के ऑफिस इंचार्ज ने वहीं के रहने वाले जसविंदर सिंह पर कई डेसिमल जमीन हड़प कर बाउंड्री करने का आरोप लगाया है और इसकी लिखित शिकायत मैथन थाना अंचलाधिकारी यज्ञारकुंड, एसडीएम धनबाद, एसपी धनबाद के अलावा कई जगह लिखी शिकायत की। वहीं वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि हमने कई जगह लिखित शिकायत दी है, लेकिन अभी तक शासन या प्रशासन ने कोई भी जमीन को कॉलेज के लिए सुरक्षित नहीं कर रही है। आपने बाउंड्री घेर रहे, कॉलेज का आरोप है कि आपने कॉलेज की जमीन को बाउंड्री कर रहे हैं। नहीं, कॉलेज का नहीं है, मेरा रजिस्ट्री जमीन है, रसीद काटा हुआ है, पेपर देख सकते हैं। बस 124 नंबर प्लॉट मेरा है, कॉलेज का है 73 नंबर खास जमीन जो है। इस पर अगर आपको पता है कि कॉलेज आप पर आरोप लगा रही है? नहीं लगाइए तो हम क्या थे, अब उसको आपको पता है कि नहीं इस विषय में? ना, हमको नहीं मालूम। हाँ लगाया है तो उसको क्लियर करिए,
पेपर दिखा दीजिए, हम भी दिखा देते हैं, आप हो गया क्लियर। पहले से नहीं घेरे थे इसको आप? पहले इसलिए नहीं रहे कि पहले जुड़ा नहीं था, पहले हमारा सामने काम चल रहा था, अभी सामने रोड में ज़मीन चला गया, इसलिए। टोटल कितनी कट्ठा ज़मीन है आपकी? रोड मेरे पास है आपका 8 कट्ठा हो। रोड में कितने गए हैं सर? रोड में आपका कम से 3 की 4 डेसिमल गया। 3 से 4 3 डेसिमल गया ज़्यादा। अच्छा, बाकी अभी मेरे पास है सारा। क्या नाम आपका? जसविंदर सिंह। झारखंड निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां भभुआ समाहरणालय परिसर से चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी कैमूर सावन कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जहां जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के दिन आ रहे हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का स्तर नीचे चला जाता है। कई गांव में चापाकल बिगड़े हुए हैं, जिसकी मरम्मत होनी है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई स्कूलों में पहले से बनाए गए बूथों पर चापाकल भी बिगड़ा हुआ है। उसी की मरम्मती के लिए मरम्मती चापाकल दल का रवाना किया गया है। साथ ही अभियान चलाकर गांव में बिगड़े हुए चापाकल की मरम्मत होगी, ताकि आमजन लोगों को भी पानी से राहत और लाभ मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मरम्मती चापाकल दल का रवाना कर दिया गया है। मौके पर एसडीएम विजय कुमार, पीएचडी विभाग के अधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये चूँकि सामने गर्मी आ रहा है, और इस कारण में देखा जाता है कि अपना जो ज़िला पहाड़ी एरिया है, तो चापाकल का वाटर लेवल नीचे चला जाता है। इसी को देखते हुए कि ऐसे चापाकल राइजिंग पाइप लगाना पड़े तो राइजिंग लगाया जाए, और साथ ही साथ जो चापाकल खराब पड़ गया, चाहे M22 हो या 3 मार का हो, उसको विशेष सघन अभियान के माध्यम से, और साथ ही साथ ऐसे जितने विद्यालय जहाँ पर हम लोग का बूथ है इलेक्शन का, और वहाँ चापाकल खराब है, तो वहाँ सभी जगह चापाकल मरम्मती सही से हो जाए और आम जन को पानी सुलभ हो। उसी को देखते हुए आज एक हर वर्ष की भांति इस बार भी चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया गया है। टोटल संभावित जो चापाकल इनके पास लिस्ट है 3874 है, 3874 है, जिसमें भभुआ और चैनपुर में 500 और 400 के आसपास है, चांद में भी 400 है। तो इसको अभियान चला के हम लोग इसको सही करवाते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी जलस्तर नीचे चला। हाँ, विशेषकर ये देखा गया है कि जो पहाड़ी आपका भभुआ हुआ और चैनपुर के इलाका है, कुछ भगवानपुर, काफ़ी पानी नीचे चले जाता है वहाँ पर, तो हम लोग विशेष वहाँ पर राइजिंग पाइप वहाँ डालेंगे, इस बार कोशिश रहेगा। सर आपके परिसर के अंदर भी चापाकल दे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कानपुर पुलिस कमिश्नर को दिया और अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की मांग की। कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने आए अधिवक्ताओं के वरिष्ठ नेता पंडित रविंद्र शर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी के संकल्प पत्र अधिवक्ता हितार्थ अधिवक्ताओं की पेंशन योजना के अंतर्गत कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह लागू किया जाए। अधिवक्ता कल्याण निधि योजना, जिसके अंतर्गत 30 वर्ष की सदस्यता पर परिपक्वता 10 लाख की राशि लागू की जाए, तथा अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य बीमा कवर 5 लाख रुपए योजना के तहत और आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, और युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना, नए युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 10 वर्ष तक 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। वहीं अधिवक्ताओं को निवास हेतु प्रॉपर्टी नो लॉस पर आवासीय प्लॉट दिए जाएं। अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू किए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में लॉयर्स एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष कानपुर कचहरी रविंद्र शर्मा ने क्या कुछ बताया। आज हम लोगों ने जो अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर पर कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित प्रतिवेदन दिया है कि आप अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना, युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना, अधिवक्ता आवास योजना, अधिवक्ताओं की सुरक्षा जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को गारंटी देते हुए अपने संकल्प पत्र में शामिल करें। इसके लिए अभी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय को प्रतिवेदन दिया है कि ये लागू कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बार अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा योजना की गारंटी दें। अध्यक्ष जी, इससे पहले भी आपने कई ज्ञापन दिए हैं और कई मांगों को स्वीकारा गया, उसके बाद कई मांगे नहीं स्वीकारी गई, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो भी था वो यूपी स्टेट लेवल पे था। आज हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। आज आजादी को इतने वर्ष होने के बाद भी अभी तक
अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर पर कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, जबकि अधिवक्ता जो समाज का सजग प्रहरी है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक निरंतर समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे मोदी जी को संबोधित प्रतिवेदन दिया है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भारत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुनः हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।